हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नोटिफिकेशंस लैब में। और देखो, एसबीआई का फाइनली क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसका बड़े ज़मानों से इंतज़ार हो रहा था ना कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो चलो फाइनली जो है नोटिफिकेशन आ गया है एसबीआई क्लर्क की। अगर हम बात करें तो शुरुआत में आप जानते हैं भाई एसबीआई की तारीफ़ें लिखी हुई हैं और उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। चलो देख लेते हैं जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो क्या हैं। तो एसबीआई में रिक्रूटमेंट आया है जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के लिए। ठीक है, जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका शुरू हो रहा है 17 तारीख से और 7 जनवरी तक ये चलने वाला है। ठीक है, 17 तारीख से ये शुरू हो रहा है, आज है 16 तो 17 यानी कल से आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट आपकी क्या है 7 जनवरी की है। एप्लीकेशंस जो है वो सारा ही याद रखिएगा, सब कुछ कैसा होने वाला है, ऑनलाइन माध्यम पे होने वाला है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफर या इंटर स्टेट ट्रांसफर फॉर जूनियर एसोसिएट्स टू बी रिक्रूटेड। एक चीज़ ये बिल्कुल याद रखना है ना कि एकदम क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि भाई आप अपना सर्कल वगैरह देख लो पहले ही। किसी भी तरीके का ये जो आप चेंज चाहते हो ना कि अगर हम यूपी से एमपी में चले जाएं, एमपी से महाराष्ट्र में चले जाएं, तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ये होगा नहीं। आपको जिस सर्कल में अप्लाई कर रहे हो उसी में होगा। अब देखो, प्री की जो डेट है वो टेंटेटिव दी गई है, मतलब ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया कि ये डेट कब होगी, बट ये कहा गया है कि फरवरी 2025 में हो जाएगी। बस इतना आपको क्लियरली बता दिया कि फरवरी 2025 में भाई आपका प्री का पेपर हो जाएगा। और मेंस के एग्जाम की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, मार्च अप्रैल में हो जाएगा। जैसे ही फेब में पेपर होगा, रिजल्ट आएगा और तुरंत आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा। अब कैंडिडेट्स को कहा गया है कि भाई लगातार आप क्या करते रहें, वेबसाइट चेक करते रहें। वैसे हम लोग भी इसीलिए हैं कि अगर जैसे ही कोई अपडेट आती है वो आपको शेयर कर दी जाएगी। करंट ओपनिंग्स में भी आप जाकर के अपना डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ भी सकते हैं और देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं इसमें कि भाई क्या क्या वैकेंसी आई है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, चलो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको ना नंबर ऑफ वैकेंसीज क्लियरली दिखाई दे जाए। मेनली अगर हम बात करें हर एक सर्कल की, हर एक सर्कल को एक एक करके पढ़ लेते हैं कि कहाँ पे किस तरीके की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। ठीक, अब देखो सबसे पहले बात करें अगर अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में जो टोटल वैकेंसी है, अच्छा लैंग्वेज भी ज़रूरी है, सबसे चीज़ याद रखिएगा। लैंग्वेज की जब आप बात करते हो तो वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज चलती है वो आपको पढ़ना, लिखना, समझना सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू रीड इन दैट लैंग्वेज, लर्न, आपको समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, रीड कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। उस लैंग्वेज में ही आप क्या कर सकते हैं, आप अपना सॉरी अपना क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं उसी लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलो इसको देख लेते हैं कि भाई सबसे पहले अहमदाबाद की बात करें तो ऑब्वियसली गुजरात में है तो गुजराती लैंग्वेज होगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको दिखाई दे रही है 1073, 73। ठीक है, 1073 वैकेंसी दिख रही है। अमरावती की बात करें तो भाई तेलंगाना की है तो इसमें तेलुगु और उर्दू चलेगा, 50 वैकेंसी आपको टोटल मिल रही है। बैंगलोर की बात करें तो कन्नडा है और 50 जो है टोटल वैकेंसी है। भोपाल की भाई बात करो तो क्योंकि हिंदी बेल्ट का एरिया है, एमपी छत्तीसगढ़ सर्कल लगता है ये, तो सर्कल सॉरी भोपाल है और एरिया आपका क्या है, एमपी छत्तीसगढ़। हिंदी हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं भैया, जो ज़्यादा बच्चे बैठते हैं जिसमें, तो 1317 जो है आपको एमपी का है एंड 483 आपको दिखाई दे रहा है कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। भुवनेश्वर की बात करें तो वहाँ पे भाषा जो चलती भाई उड़िया चलती है और 362 वैकेंसी आई हुई है। जब आप चंडीगढ़ की बात करोगे तो चंडीगढ़ में हिंदी और पंजाबी दोनों चल रही है। इसमें हरियाणा आपका काउंट कर लिया जाएगा, न्यू दिल्ली काउंट कर लिया जाएगा। तो इसके लिए आप देखो क्या है, 306 वैकेंसी है टोटल। चंडीगढ़ सर्कल की बात करें तो चंडीगढ़ सर्कल में काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी आ रहा है, हिमाचल आ रहा है, चंडीगढ़ आ रहा है, लद्दाख आ रहा है, पंजाब आ रहा है। इन सब की वैकेंसीज क्या है, 141, 170, चंडीगढ़ की 32, लद्दाख की 32 और पंजाब की 569। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि इससे पहले चंडीगढ़ और लद्दाख के लिए एक अलग से एक स्पेशल जो है नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। तो अगर आप लद्दाख के हैं तो आप उसको भी भर सकते हैं, है ना। तो लद्दाख वाली वैकेंसी भी आई हुई थी, जस्ट आई थिंक एक हफ्ता पहले ही आई है, तो आप उसे भी भर सकते हो। अब बात करें अगर चेन्नई की, तो चेन्नई में देखिए भाषा जो है आपकी तमिल चलती है, 336 और 4 वैकेंसी पुडुचेरी की। हैदराबाद की बात करोगे तो अगेन तेलुगु और उर्दू, 342। जयपुर की बात करें तो हिंदी बेल्ट, अगेन हिंदी बेल्ट में 445 आपकी राजस्थान। कलकत्ता की बात करें तो यहाँ पे बंगाली, नेपाली, हिंदी, इंग्लिश अंडमान निकोबार के लिए। सिक्किम के लिए नेपाली इंग्लिश, तो 56 सिक्किम की है, 70 अंडमान निकोबार की है और 1254 जो है वेस्ट बंगाल की है। अब भाई अगर बात करें लखनऊ की, है ना, नवाबों का शहर लखनऊ की बात करें तो उत्तर प्रदेश हिंदी और उर्दू बेल्ट, हिंदी और उर्दू चलेगी आपकी, 1894 वैकेंसी है। महाराष्ट्र मुंबई मेट्रो अलग से है, मराठी आनी चाहिए आपको, 1163 वैकेंसी है। महाराष्ट्र में गोवा की बात करें तो कोंकणी आपकी भाषा है, 20
इसकी वैकेंसी है। नई दिल्ली की अलग से, दिल्ली उत्तराखंड इसमें ऐड होता है तो 343 316। तो ये सारी वैकेंसीज, नॉर्थ ईस्ट को भी देख लो तो हर एक राज्य की इसमें क्या है वैकेंसी दी गई है आपको। 66 311 55 85 40 70 65, मतलब अच्छी खासी वैकेंसी हर एक जगह की आई है। तो अगर आप लेट्स से बिहार के हो तो बिहार में आपको हिंदी और उर्दू आती है तो 11 11 11 वैकेंसी, भाई 11 11 वैकेंसी है। बड़ा ही डिफरेंट सा नंबर दिखाई दे रहा है, स्पेशल सा नंबर दिखाई दे रहा है। तो अगर आप बिहार के हैं तो बिल्कुल इसको भर सकते हैं। झारखंड की बात करें तो 676 है। तिरुवनंतपुरम में, केरला में 426 वैकेंसी है। लक्षद्वीप के लिए 2 वैकेंसी है। अगर हम टोटल मिला के देखें कि आपकी टोटल वैकेंसी कितनी देखने को मिल रही है तो 13,735 13,735 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। किस उसमें, ये जो नई नोटिफिकेशन आई है इसको लेकर के, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया है टोटल वैकेंसी जो रेगुलर वैकेंसी है। ये बैकलॉग वैकेंसीज भी आपको दिखाई दे रही है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे अगर पीडब्ल्यूडी और SC ST OBC के भी आप बाइफरकेशन देखना चाहते हो तो पूरा नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो। अब मेन बात क्या आती है कि साफ साफ लिख दिया गया है कि अगर आप महाराष्ट्र से फॉर्म भर रहे हैं, महाराष्ट्र सर्कल से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, तो सर्कल ट्रांसफर आपका नहीं होगा, बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। सर्कल ट्रांसफर किसी भी हालत में नहीं होता है। और आप किस एरिया से बढ़ रहे हैं तो भैया जाकर के वेबसाइट पे SBI की एरिया चेक कर लीजिएगा कि आपका ऑपरेशनल एरिया उसमें क्या होगा। क्योंकि बहुत बच्चे ना फॉर्म भर देते हैं फिर बाद में परेशान होते हैं कि मैम ये तो मुझे बीहड़ गाँव मिल गया, अब मैं क्या करूँ। तो उसके लिए पहले ही कहा जा रहा है भाई अपना ऑपरेशनल एरिया चेक कर लेना, उसके हिसाब से ही भरना। इन केस सिलेक्शन हो गया तो ट्रांसफर वगैरह नहीं होगा, ठीक। अब चलो बात करते हैं मेन एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, योग्यता क्या क्या चाहिए। तो 31/12 तक आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई ग्रेजुएशन, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया हो, आप 31/12 तक आपके पास डिग्री है तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में है तो भी आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। लेकिन अगर सेलेक्ट हो गए तो आपको अपना प्रूफ ऑफ पासिंग दिखाना पड़ेगा 31/12 से पहले। अगर आप पास हो चुके हैं, सर्टिफिकेट आ गया है, तब तो आप भर सकते हो, नहीं तो अगले साल का वेट करिए, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी क्वालिफिकेशन की। बाकी अगर हम मेनली चीज आती है आपकी एज लिमिट की, कि एज लिमिट क्या होने वाली है। तो एज क्राइटेरिया देखो ये रहा, तो 1/4, ठीक है, 1 अप्रैल 2024 से डेट आपकी ली जा रही है। आपकी एज 20 से लेकर के 28 के बीच में होनी चाहिए, यानी 20 वर्ष और 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 1/4 से शुरू होगा, मतलब सॉरी 1/4 को, 1 अप्रैल को आप 20 से कम नहीं होने चाहिए और 28 से ऊपर नहीं होने चाहिए। तो ये आपके डेट्स दोनों इंक्लूसिव है, इस हिसाब से आपकी डेट है। अब यहाँ पे देखो रिलैक्सेशन जो है दिया हुआ है अपर एज में, वो भी नॉर्मल जो होता है हमेशा, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWBD जनरल 10 ईयर्स, PWBD SC ST 15 साल का एंड OBC के लिए 13 साल का। बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए भी जो नॉर्मल एज रिलैक्सेशन है वो आपके लिए यहाँ मेंशन कर दिया गया है। अब जो अगला पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो अगला पॉइंट है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा आता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर हमारा क्या होगा, एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न जो है हमें क्या देखने को मिल रहा है। नॉर्मल जो मतलब कोई खास चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ वही है। प्री और मेंस का एग्जाम होगा, ऑनलाइन प्री एग्जाम होगा आपका 100 नंबर का, 3 सेक्शन होंगे कंडक्टेड ऑनलाइन, 1 घंटे का पेपर होता है। इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है, 30 नंबर के क्वेश्चन, 30 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी सेम 35 रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 नंबर। 20-20 मिनट का सेक्शनल कट ऑफ है, यानी 20 मिनट में आपको 20-20 मिनट में ये तीनों चीजें क्वालिफाई करनी है। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, 1 घंटा, ठीक, ये नॉर्मल है। अगर हम टेस्ट की बात कर रहे हैं तो सबकी सेपरेट टाइमिंग है, नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की। तो याद रखिएगा, बहुत ध्यान से इसको करिएगा। सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड, बट आपको एक ओवरऑल एग्रीगेट कट ऑफ निकालनी पड़ेगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके इंडिविजुअल टेस्ट के दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अगर हम फिर बात करें प्री क्वालिफाई करके मेंस में पहुंचे तो मेंस का क्या स्ट्रक्चर है। तो मेंस में जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस आपके 50 नंबर की, 50 मार्क्स 35 मिनट। इंग्लिश आपकी हो जाएगी 40 एंड 35 मिनट। क्वांट आपका जो है वो 50 क्वेश्चन आएंगे 45 मिनट के लिए। रीजनिंग आपकी होगी 50 क्वेश्चन 45 मिनट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 190, मार्क्स 200 एंड 2 घंटा 40 मिनट का समय आपको मेंस के पेपर में मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है, अगेन 1/4 की 1/4 नेगेटिव मार्किंग, यानी 0.25 मार्क्स जो है अलॉट किए जाएंगे, उसके काट लिए जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये चीज़ बात हो गई आपकी
मेंस के एग्जाम के पैटर्न की एंड प्री के एग्जाम्स के पैटर्न की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रोविजनल सिलेक्शन आपका कैसे होगा, अब देखो लैंग्वेज मैंने आपको पहले भी बता दी, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है। एक बार वापस से हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉल लेटर्स देख लेते हैं। प्री एग्जाम क्योंकि फेब में है तो उस हिसाब से फेब में एंटरटेन किया जाएगा। कॉल लेटर्स आपको सब ऑनलाइन मिलेगा, कोई भी चीज़ें ओके, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी इंपॉर्टेंट है, अगेन एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए कि SC ST PWD सबके लिए निल है। जनरल EWS OBC के लिए 750 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, ठीक है। अब अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं, SBI की करियर के पोर्शन पर जाइए, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कोई भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप क्या कर सकते हैं, SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये PDF भी आपको वहाँ पे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो एक बार जल्दी से देख लेते हैं भाई, ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें डेट्स क्या याद रखनी है हमको। अगेन मैं एक बार फिर से याद दिला दूँ कि जो आपको डेट्स याद रखनी है वो है 17/12, यानी कल से फॉर्म भरना शुरू होंगे 7 जनवरी तक, ठीक है। तो ये रही जूनियर एसोसिएट्स की वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। पसंद आया वीडियो तो इसको ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल नोटिफिकेशंस लैब को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगी इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।